है ना। थर्ड क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ईशा फोर्थ क्वेश्चन बताओ जरा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लेंथ की एक आर्क है, ठीक है, और सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हमें क्या गिवन है, 100 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हमें गिवन है, देखो बच्चों जरा, सर्कल का रेडियस क्या गिवन है, 100 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में इसके सेंटर पे कितना एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है। और ये एंगल किसने बनाया है, आर्क ने बनाया है, जिस आर्क की लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ में सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो एंगल हमें फाइंड करना है, और एंगल हमें डिग्री में फाइंड करना है। ईशा कैसे होगा, ईशा आवाज आ रही है। Yes, sir. फिर आपने L क्या लिखा है, और अच्छा उल्टा लिखा है। रेडियस 100 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर है, बताओ। एंगल एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये डिस्टर्बेंस जो ईशा के उस पर आ रही है, आज पिछली बार हमारे इधर आ रही थी। ईशा, ईशा बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है ना आपके वहाँ पास, वहाँ पर। नहीं नहीं, आपको सुनाई दे रही है ना डिस्टर्बेंस, हमें नहीं, आपको सुनाई दे रही है ना। पिछली बार ऐसी डिस्टर्बेंस हमारे इधर सुनाई दे रही थी, क्या रीजन है इसका पता नहीं। चलो देखो, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है, 100 सेंटीमीटर, 22। आर क्या है, 100, ठीक है। और इस एंगल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, इस एंगल की जो यूनिट होगी वो रेडियन होगी, ठीक है। आपको ये एंगल कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो दिस इज 22 अपॉन 100 इंटू, बताओ एक रेडियन के एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। दिस डिग्री 22 बाई 100 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। पाई को चेंज कर दो, 22 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 9, दिस इज 5। तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, 63 बाई 5 डिग्री, ये आएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, डिग्री मिनट और सेकंड तक चेंज करेंगे, करो जरा। ट्वेल्व डिग्री
और ये क्या बचा बच्चों, आप इसको लिख सकते हो 12:3/5। तो ये जो 3/5 है 1 डिग्री से लेस एंगल है, इसको आप मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 यानी कि 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्रतिज्ञा, हम मम्मी घर पे नहीं है तो इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? मम्मी घर पे नहीं है तो इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? मम्मी तो कह रही थी मैं तो बाहर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 5th क्वेश्चन देखो जरा। प्रतिज्ञा पढ़ो बुक में, अपनी बुक में 5th क्वेश्चन पढ़ो जरा। देखो बच्चों क्या है ये, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर क्या गिवन है आपको, 40 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। एक कोड गिवन है इस सर्कल की, और सर्कल की जो कोड है उसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कोड गिवन है, आर्क नहीं गिवन। क्या गिवन है बच्चों, कोड गिवन है। ठीक है, और कोड की लेंथ क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ये जो कोड है, कोड समझते हैं ना सभी, कोड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोड की लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, ABC। जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। कोड की लेंथ क्या गिवन है, कोड क्या है AB, आर्क नहीं, कोड गिवन है। कोड की लेंथ क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा AC की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। और अगर तीनों साइड 20 सेंटीमीटर हो गई तो ट्राइंगल कैसी हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, इसलिए एंगल ए कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। एंगल BAC, एंगल BAC कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है BC फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, BC आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब BC फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो एंगल जो सेंटर के ऊपर जो एंगल है, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या होता है प्रतिज्ञा, रेडियस ऑफ सर्कल। प्रतिज्ञा ने आज पढ़ के नहीं रखा ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, BC। लेंथ ऑफ आर्क क्या है बच्चों, BC अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, AB। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क एंगल ए किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन BC। आपको BC फाइंड करना है, तो BC किसके इक्वल होगा, आर्क लेंथ BC किसके इक्वल होगी, एंगल A इंटू AB के इक्वल। और ये एंगल A आपका रेडियन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो इस एंगल A को फाइंड करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो एंगल A यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एंगल BAC, ये एंगल BAC ही एंगल A है,
तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो ईशा। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? π/3 रेडियन। ये एंगल कितने डिग्री कितने रेडियन का होगा? π/3 रेडियन का होगा। ठीक है, तो BC आर्क की वैल्यू क्या आएगी? आर्क BC क्या होगा भाई? एंगल A दैट इज π/3 इंटू AB क्या है 20। AB क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर्क लेंथ आप इसको L कहें या BC कहें, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा 20π/3। और क्योंकि ये 20 किस में था सेंटीमीटर में था, तो फाइनल आंसर भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। ईशा Yes. समझ आया? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टू सर्कल गिवन है हमें, ठीक है। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री। देखो दो सर्कल्स के आर्क हमें इक्वल गिवन है। ये आर्क क्या है L और ये आर्क क्या है, इसकी लेंथ भी क्या है L। आर्क ऑफ सेम लेंथ, जैसे इस आर्क AB की लेंथ क्या है L और जो CD आर्क है सेकंड सर्कल में उसकी लेंथ भी क्या है L, ठीक है। यानी कि हमें क्या गिवन है AB आर्क हमें CD आर्क के इक्वल गिवन है, ठीक है, जिसको हमने L अज्यूम कर लिया। तो ये आर्क फर्स्ट सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, ठीक है। और ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का है 75 डिग्री, ऐसा गिवन है हमें। आपको क्या फाइंड करना है? सपोज इस सर्कल का जो रेडियस है वो R1 है और इस सर्कल का रेडियस R2 है, तो आपको R1/R2 फाइंड करना है, ठीक है। प्रतिज्ञा एंगल का फार्मूला क्या होता है? एंगल फाइंड करने का बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करते रहा करो। एंगल फाइंड करने का, जब मैं एंगल फाइंड करने का फार्मूला पूछ रहा हूं तो मतलब फार्मूला आपको बताना होगा। पढ़ाई की थी आपने कल? जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो पढ़ा था? तो बताओ एंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला बताया था? ईशा आप बताओ। ये एंगल x1 है और ये x2 है, तो x1 का फार्मूला क्या होगा L/R, और R क्योंकि फर्स्ट सर्कल का ले रहे हैं हम तो R1 होगा, और सेकंड सर्कल के लिए x2 किसके लिए तो इक्वल होगा L/R2, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। x1 = L/R1। x1 एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बट आप उसको डिग्री में नहीं ले सकते, ठीक है।
तो पहले 60 डिग्री को आपको चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा? रेडियन में। प्रतिज्ञा, डिग्री को रेडियन में चेंज करने का क्या मेथड होता है? डिग्री को रेडियन में 5/18 सो ये एंगल क्या आ जाएगा? 5/3। ठीक है। सेकंड एंगल, जो सेकंड सर्कल का जो एंगल गिवन है हमें, वो 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 75 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एंगल क्या आएगा? कैलकुलेट करके बताओ जरा। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है। अच्छा, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, बताओ फिर। x1 क्या है? पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू L अपॉन R1। बताओ क्या है? R1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो R1 को तो फिर R1 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आएगी? प्रतिज्ञा बताओ, यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आएगी? प्रतिज्ञा, ओ बता दो। मैंने नोटबुक में कर लो। बहुत बढ़िया बेटा, छठी क्लास में हो आप तो। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से? 3L अपॉन पाई। ठीक है, और यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आएगी भाई? तो पहले x2 की वैल्यू रखो यहाँ पर। क्या है x2? 5π/12 L अपॉन R2। तो R2 की वैल्यू क्या है यहाँ से? इतनी इनइक्वलिटी, इतनी लॉग, इतना कुछ पढ़ा दिया और उसके बाद आपको एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पता। छठी क्लास का काम है ये। और वैसे भी मैं इतना इनइक्वलिटी, इतना लॉगरिथम और ये सब पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू नहीं निकालनी आती, डोमेन रेंज क्या सीखोगे फिर आप? R2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 12L अपॉन 5π। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? R1 अपॉन R2 फाइंड करना है। 11वीं क्लास में तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं बताया जाता कि यहाँ से अगर तुम्हें R1 निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा। थ्री एल अपॉन पाई अपॉन R2। R2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा R2, तो क्या आ जाएगा? 5π अपॉन 12L। ठीक है, क्या करें यहाँ से? पाई से पाई कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 5/4। क्या बचना चाहिए यहाँ से? 5/4। सो R1 इज टू R2 हमें फाइंड करना था। R1 इज टू R2 की वैल्यू क्या आएगी? 5:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो जरा। फाइंड द एंगल इन रेडियन through which pendulum swings if length is 75 centimeter and the tip describe an arc। देखो बच्चों, एक पेंडुलम है। मान लो पेंडुलम ए पॉइंट से सस्पेंडेड है, ए पॉइंट से पेंडुलम को नीचे लटकाया है। ठीक है, तो ये पेंडुलम की लेंथ हो गई ईशा, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। ठीक है,
पेंडुलम की लेंथ क्या है? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। जब पेंडुलम यहाँ से सस्पेंडेड है और अगर इसको हम मूव कराएं तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये जब ऐसे ऐसे मूव करेगा, जैसे इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं दोबारा बनाता हूँ, जैसे ये पेंडुलम सस्पेंडेड है, ठीक है। ये सस्पेंडेड है पेंडुलम ए पॉइंट से, और अगर हम इसको मूव कराएं तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, देख रहे हो प्रतिज्ञा, ठीक है ईशा। और अगर ये कंप्लीटली रोटेट हो जाए, कंप्लीटली रोटेट हो जाए तो क्या होगा? 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कंप्लीटली रोटेट होगा तो ये एक सर्कल बनाएगा, बनाएगा ना सर्कल। अब जब ये हम इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे तो ये क्या करेगा? सर्कल का एक आर्क, सर्कल का एक आर्क बनाएगा। जैसे अगर इसको हम पूरा मूव ना करा के थोड़ा सा ऐसे हिलाएं तो ये क्या करेगा? ये वाला आर्क बनाएगा। कर क्लियर है? समझ रहे हो प्रतिज्ञा? जी सर। अगर इसको हम ऐसे मूव कराएंगे तो ये क्या करेगा? आर्क ऑफ द सर्कल बनाएगा, ठीक है। ठीक है प्रतिज्ञा? जी सर। तो ये सर्कल का आर्क है, जो ये पेंडुलम स्विंग होगा तो ये आर्क बनाएगा, ठीक है। और ये आर्क लेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट बच्चों? अगर ये पूरा घुमा देते हम तो एक सर्कल बनता, ठीक है। ये एंगल हो गया सपोज एक्स। एक्चुअल में तो ये एक पूरा सर्कल ही है, बट हमें एक सर्कल का पोर्शन बताया हुआ है। एक्चुअल में तो ये ऐसे है और पेंडुलम ने सिर्फ इतना पोर्शन अटेम्प्ट किया है इसमें से। हमें ये एंगल एक्स फाइंड करना है, ठीक है। सो एंगल एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? एंगल एक्स किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है बताओ? 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 75, ठीक है। सो दिस इज 2 अपॉन 15, क्या? रेडियन, ठीक है। क्लियर है प्रतिज्ञा? इस क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट और हैं, वो खुद से करोगे, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ जरा ईशा। और ये ध्यान से समझना है भी, जो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो सारा ही ध्यान से समझना होता है, ठीक है। ईशा आवाज आ रही बेटा? ईशा पर क्या होता है? अच्छा, वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस कंप्लीट प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है बच्चों। कंप्लीट प्लेन को इन दोनों एक्सिस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में। इन 4 पार्ट्स को क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट्स। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है?
सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड, पहले ही ठीक लिखा था साइड ना, थर्ड quadrant, and this one is fourth quadrant। वैसे तो इसमें नहीं आता, ये रोमन के साथ होता नहीं है सेकंड थर्ड, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है बच्चों ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एंगल एक्स ओ वाई, दिस पॉइंट इज ओ, एंगल एक्स ओ वाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका जो ये कंप्लीट एंगल होता है ये कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, राइट प्रतिज्ञा? एंगल एक्स ओ वाई कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद एंगल एक्स ओ एक्स डैश, नहीं ये सॉरी, हाँ ये एंगल एक्स ओ एक्स डैश, एंगल एक्स ओ एक्स डैश कितने डिग्री का होगा? 180। 180। ये एंगल कितने डिग्री का है? पूरा एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक 180 डिग्री का है। इसका मतलब जो ये एंगल है, कौन सा एंगल? ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री। 90 का। एंगल एक्स डैश ओ वाई कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल एक्स ओ वाई डैश, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल एक्स ओ वाई डैश, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम के आएगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 270। 270। एंगल एक्स ओ वाई डैश, ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों? 270 डिग्री का होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक्स ओ वाई डैश एंटी क्लॉकवाइज एंगल 270 का होगा, जिसको दिमाग में बैठा ले, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। और वैसे तो हर क्वाड्रेंट का एंगल होता है, वो वैसे भी पता है सबको 90 डिग्री होता है, शायद मुझे ये इतना सब बनाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टोटल एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 का। और इस क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे इस सब की जरूरत है नहीं। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री, ये सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस सबको इरेज ही कर देता हूँ। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कितने, कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है बताओ जरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 डिग्री से, और कहाँ तक है वो? 90 डिग्री तक। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, लिखो जरा, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? बताओ जरा। 90 से 70। यहाँ तक 90 एंगल हो गया था, और यहाँ पर कितना एंगल कंप्लीट होगा? 180। 180। तो सेकंड क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 90 से कहाँ तक है? 180 तक, इज 90 डिग्री टू
180 डिग्री, ठीक है। 3 एंगल corresponding to थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है इज, बताओ जरा, ये एंगल 180 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 270. हाँ, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल होता है? 270, ठीक है। सो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 डिग्री टू 270, लिख रहे हैं ना सभी बच्चे? ठीक है, प्रतिज्ञा लिख रही है ना? हाँ, कंप्लीट लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, बताओ बच्चों कितना होगा? देखो, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर खत्म होता है और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है, तो 270 से, अच्छा जब पूरा रोटेट करके आएंगे तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 डिग्री से। 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। इनिशियली यहाँ पर 0 डिग्री एंगल था इस लाइन पे, पूरा रोटेट करके आए तो यहाँ तक कितने डिग्री एंगल हो गया? 360 डिग्री, ठीक है। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होगा ना? कहाँ से कहाँ तक होगा? इज 270 डिग्री, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये सभी को पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। बताओ कोई डाउट है? प्रतिज्ञा? Sir, ठीक है बच्चों, अच्छा देखो जरा, ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। बच्चों एक बात बताओ, पिछली क्लास में हमने किया था कि 2 पाई और 360 डिग्री, ठीक है बच्चों, एक ही वैल्यू होती है, ये मतलब सेम एंगल होते हैं। रेडियन में 2 पाई, रेडियन में 2 पाई और डिग्री में 360 इक्वल होते हैं, ठीक है, लिखो। अच्छा एक बात बताओ, 3 पाई बाई 2 कितने डिग्री के इक्वल होगा? ईशा, 3 पाई बाई 2 कितने डिग्री के इक्वल होगा? ईशा, लिखो बच्चों, प्रतिज्ञा बोल के बताओ मैंने क्या लिखा। sir क्या बताना? जो मैंने लिखा है। Radius होता है 360 डिग्री का. गुड, Four. शाबाश, आगे बताओ। और 3 पाई बाई 2 रेडियन होता है 270 डिग्री के इक्वल. गुड, और पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के इक्वल. नेक्स्ट, और पाई बाई 2 रेडियन होता है 90 डिग्री के इक्वल.
बच्चों ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। फाइंड आउट भी कर सकते हैं, बट ये वैल्यूज तो एटलीस्ट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 360 डिग्री 2 पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस वन इज 270 डिग्री एंड दिस वन इज 360 डिग्री। अगर इन्हीं एंगल्स को मैं रेडियन में लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड दिस वन इज 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऑल राइट बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है रेडियन में? 0 से पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट रेडियन में कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाय 2 रेडियन टू पाई रेडियन। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई रेडियन से कहाँ तक? 3 पाई बाय 2 रेडियन। फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 रेडियन से 2 पाई रेडियन। तो आपको डिग्री में भी याद होना चाहिए एंड रेडियन में भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? प्रतिज्ञा, ईशा, ठीक है, ये सभी बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए। अगली क्लास में मैं सब पूछूंगा, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों जरा, थीटा एक एंगल है, थीटा एक एंगल है और थीटा किसके बीच में है? 0 इज लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। थीटा एक एंगल है जो 0 डिग्री से या 0 रेडियन से पाई बाय 2 के बीच में है, या फिर आप कहेंगे 0 इज लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारे पास 0 से 90 के बीच का कोई एंगल है। ठीक है, चलूँ आगे। देखो बच्चों, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा लो पहले, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या इसकी वैल्यू मुझे कोई बता सकता है क्या होती है? साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू ईशा, ईशा साइन 90 माइनस थीटा, प्रतिज्ञा आप बताओ। प्रतिज्ञा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस एंगल इज थीटा। सो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? आप इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो आपके पास एंगल सी की क्या वैल्यू निकल के आएगी? 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? 90 माइनस थीटा। अच्छा, इस ट्राइंगल से मैं साइन थीटा फाइंड करता हूँ या मैं इस ट्राइंगल से कॉस थीटा फाइंड करता हूँ? प्रतिज्ञा बताओ, कॉस थीटा क्या होगा?